जय श्री कृष्ण। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, क्यों आते हैं, उनका पर्पस क्या होता है और कुछ साइन भी बताऊंगी कि आप सच में भगवान के भेजे हुए दूत हो, एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। बहुत दिन से मेरे मन में ये बात चल रही थी कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो मैंने पढ़ करके, जो हमारे सनातन वैदिक जो पुराण होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं भक्त हूँ, डिवोटी हूँ। तो जब तक मुझे उस मार्ग में जाके संतुष्टि नहीं मिलती किसी भी टॉपिक पर, तब तक मैं उस पर वीडियो लाती ही नहीं। भले ही मैं उसको 10 जगह देखूं, सुनूं, पर मेरे मन में जब तक कहीं अपने जो सनातन धर्म है कहीं पे लिखा हुआ रहता है, जब किसी भी पुराण में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी जगह उसी टॉपिक पे मैं लाती हूँ, ताकि अगर कोई मेरे वीडियो को सुन रहा है, समझ रहा है, उस पर बिलीव कर रहा है, तो कम से कम उसका वो मार्गदर्शन ही करे। बिलीव करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलूं और फिर वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई कम हो। तो कुछ तो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही थी कि हाँ, इस पे वीडियो मैं बनाऊं, और बहुत सारे लोग मुझसे इसी टॉपिक पर बोल भी रहे थे बनाने के लिए। तो डिवाइन की गाइड से, डिवाइन की अनुमति से मैं ये इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि ट्विन फ्लेम होते कौन हैं, तो सबसे सरल और सहज शब्द में कि भगवान के हृदय के टुकड़े होते हैं, भगवान के दिल के टुकड़े होते हैं। उनकी सोल का ही वह एक पार्ट होता है जो धरती पर इस अर्थ पर आते हैं। 2 बॉडी में हाफ सोल रहती है, या फिर ऐसे कहो कि अलग अलग ही सोल है, पर एनर्जेटिक रूप से वो 2 बॉडी में रहते हैं। जो उनकी 7 चक्रास होते हैं, जो उनकी कुंडलनी होती है, उस चक्रास पे जो एनर्जी चलती है मस्कुलाइन और फेमिनाइन की, वो दोनों बॉडी में सेम होती है। तभी तो जब फेमिनाइन इनर वर्क करती हैं और उनके चक्रास हील होते हैं, अवेकन होते हैं, तो मस्कुलाइन की भी स्पिरिचुअल बॉडी हील होती है। इस अर्थ पर आते हैं अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को रिलीज करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए और भगवान से मिलने के लिए। बहुत बहुत ही युगों पहले इस सोल का जन्म हो चुका होता है। हमेशा कुछ देखिए, शब्द हमेशा सिर्फ शॉर्टकट में कहे जाते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम बहुत ओल्ड सोल होती है, बहुत पहले ही हो चुका होता है। अपने लाइफ में वो कर्मा अपना बनाते हुए, रिलीज करते हुए और एक दूसरे से मिलते बिछड़ते हुए जन्म पे जन्म लेते जाते हैं। पर कुछ टाइम, कुछ समय ऐसा भी आता है जबकि भगवान वो समय तय कर देता है कि इस समय, इस युग में, इस काल में बहुत सारे लोगों का इसके माध्यम से मुक्ति या मोक्ष होगा। तो अभी का जो समय चल रहा है, ये बहुत सारे अर्थ पे ट्विन फ्लेम आए हुए हैं, जो कि ये भी कह सकते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि पास्ट लाइफ में इसी अर्थ पर रहे हों, वो किसी और डायमेंशन में भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत अधिक होते हैं। और एक साइन में बता दूं कि आप कैसे समझ सकते हो कि आप पास्ट लाइफ में, हो सकता है कि किसी और डायमेंशन में हो। वो जन्म से ही जो सात्विक ट्विन फ्लेम होते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल व्यक्तित्व और बहुत ही अधिक आध्यात्मिक। बस कारण ये है इस धरती पर आकर के मिलना और अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करना, क्योंकि ये कर्म भूमि है। आप किसी भी लोक में चले जाओ, वहाँ पे कर्म
का जो एक बैगेज होता है, जो कर्मा क्रिएट होता है, वो किसी भी लोक में, किसी भी डायमेंशन में नहीं बनता। मैं आपको जो लिखी हुई चीज़ें हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है, उस टॉपिक को लेकर इस ट्विन फ्लेम से क्लियरिटी कर रही हूँ, उसकी क्लियरिटी दे रही हूँ। इसीलिए सिर्फ धरती पर, मतलब जिस अर्थ पे हम हैं अभी, सिर्फ यहीं पर हम अच्छा बुरा पाप पुण्य जो कुछ भी कर्म करते हैं, वही कर्म हमारे बनते हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। इसीलिए यहाँ का जो जन्म मृत्यु होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। और यहाँ पे हम मुक्ति भी पा सकते हैं, या फिर एक हो कि मुक्ति सिर्फ यहीं पा सकते हैं और किसी भी लोक में नहीं। हर लोग सिर्फ हमारे पाप या पुण्य के हिसाब से हमें दिए जाते हैं, पर वहाँ हम कुछ भी करें, मतलब हमने गलत कार्य किए हैं तो हम ऐसे अगर डायमेंशन में जा रहे हैं, हमें हमारे तो दुख रिलीज किए जाते हैं, हम वहाँ कुछ भी करें वो हमारे कर्मा नहीं बनते। ऐसे ही वह लोग जो पुण्य करके जाते हैं वहाँ भी हमारे कर्मा नहीं बनते, सिर्फ हम रिलीज करते हैं, सुख मिलते हैं या दुख मिलते हैं। सिर्फ धरती यहाँ पर अर्थ पे जो हमारी मदर है, हमारी अर्थ जिस पे हम जन्म लेके रहते हैं, सिर्फ यही एक ऐसी जगह है कि आप झोपड़ी में भी रहो, महल में भी रहो, आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इसीलिए ट्विन फ्लेम का अभी बहुत सारे कलेक्टिव में देखोगे तो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम इस अर्थ पर आए हैं मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अब अगर उनका फाइनली एक दूसरे से शादी हो जा रही है, आप ज़्यादातर देखोगे 80% लोग ट्विन फ्लेम मैरिज नहीं है, मैरिज में नहीं रहते, कई अलग अलग स्पाउस के साथ होते हैं पर वो ट्विन होते हैं। उसका यही रीज़न है कि अगर वो, जैसे राधा कृष्ण अपने आप में ही शादी कर लेंगे, मैरिज ट्विन भी होते हैं, पर जो नहीं होते, मैं वो बता रही हूँ कि शादी कर लेंगे तो फिर वो अपने फैमिली, बच्चे और वहीं तक उनकी एक दुनिया सिमट के रह जाती है, फिर वो अगला बर्थ लेंगे। तो इसके लिए जितनी तीव्रता से, जितनी एकाग्रता से, जितनी लगन से, जितनी पवित्रता से हम एनर्जेटिक रूप से मिलते हैं 5D में अपने सोल से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, और अलग अलग रह करके जो हम इनर वर्क करते हैं और जो हम ईश्वर के प्रति हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और जो प्रेम की पवित्रता रहती है, जो निश्चल भावना रहती है, जो त्याग रहता है, जो तड़प रहता है, वो साथ रह के नहीं हो पाता, कम हो जाता है। क्योंकि साथ लगातार कोई रहता है तो सीधी सी बात है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और फिर वो भावना भी कम हो जाती है। इनर वर्क की करते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। और ज़्यादातर जो मैरिज में होते हैं ट्विन फ्लेम कपल, वो स्पिरिचुअल अधिक होते हैं, तभी उनकी मुक्ति हो पाती है। ये भी बात सच है, क्योंकि वो पहले से बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो वो फिजिकल रूप से भले एक साथ रह रहे हैं पर वो वहाँ से डिटैच रहते हैं, एनर्जेटिक रूप से वो जुड़े रहते हैं। बस कुछ आप देखोगे ट्विन फ्लेम मैरिज में हैं पर इतनी चरम अवस्था पे पहुँच जाते हैं कि वो उनकी अंदर की जीवन भी एक संत की तरह बीतती है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है, हमारी सोल की मुक्ति होनी होती है, इसीलिए हमें इतने ट्रिगर मिलते हैं। और हमारे पास्ट लाइफ के 100 वर्षों के पिछले, मतलब 100 वर्ष नहीं, 100 जन्म के कर्मा एक साथ रिलीज होते हैं जब हमें मुक्ति मिलनी होती है, जब हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है। इसीलिए हर ट्विन के लाइफ में भर भर के ट्रिगर, भर भर के दुख, बचपन से ही, उनके चाइल्डहुड से ही बहुत सारे ट्रामा, बहुत सारे दुख, पेन उन्हें देखने पड़ते हैं, उनके लाइफ में आते हैं। और वो शुरू से उनका व्यक्तित्व अलग होता है, जैसे लगता है कुछ ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ की तलाश है, कोई चीज़ खोई है। ज़्यादातर तो ट्विन के पेरेंट्स में भी देखोगे तो कोई एक के हैं, किसी के दोनों हैं, तो किसी के अगर है भी तो प्यार नहीं मिल रहा है। बहुत सारे चाइल्डहुड उनके लाइफ में ट्रामा रहते हैं, वो बचपन से ही अलग व्यक्तित्व के रहते हैं, खोए खोए से रहेंगे, और ऐसा फील होगा कि जैसे हम कहीं से आए हैं, हमारा घर कहीं और है। बहुत सारे ट्विन पे देख लिए हैं, मेरा खुद का भी यही अनुभव है, खुद का भी ये एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की लाइफ ऐसे चली है। तो सबसे चीज़, जब इतने दुख और ट्रिगर मिलते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है
कि मोह खत्म हो जाता है इस धरती से, इस यहाँ के लोगों से। जन्म मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वह चोट नहीं पड़ती, हमारे अंदर का वह मोह माया का जो पर्दा है वो फटता नहीं। जब पर्दा वो पट्टी हटती है, फटती है, तो हमें अंदर का प्रकाश दिखता है। और एक कहावत है ना कि लोहे से लोहे को काटना, वैसी ही कुछ ये जर्नी होती है कि आप ट्विन से मिलते हो तो आपको अपनी पूरी, अपने सराउंड में जो कोई भी हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी स्पाउस हो, मतलब हर किसी से धीरे धीरे बहुत सहने मोह समाप्त होता है। डिटैच की एनर्जी में हमें हमारा ट्विन ही सिखाता है कि कैसे हम डिटैच, क्योंकि हम जब अपने ट्विन से ट्रिगर होते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो हम डिटैच की एनर्जी कैसे होती है, कैसे हम रह करके, डिटैच मतलब मोह खत्म, अटैच है उससे तो हमारा उनसे मोह है। मोह और प्रेम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मोह हमें कभी बांधता नहीं, वो हमें मुक्त करता है। और ट्विन हमें प्रेम करना सिखाता है, मोह का त्याग और प्रेम करना सिखाता है, अनकंडीशनल लव। कृष्ण ने सबसे, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे प्रेम किया है, भगवान श्री कृष्ण से सबने प्रेम किया है। मोह का बंधन नहीं है वहाँ पर, तभी तो मुक्ति होती है। जहाँ मोह होता है वहाँ बंधन होता है, वहाँ हमें फिर जन्म लेना पड़ता है, हम इस संसार से भी बंधते हैं। और जहाँ प्रेम होता है, ट्विन फ्लेम हमें शुद्ध सत्व प्रेम करना सिखाता है, वह अनकंडीशनल लव सिखाता है जो हमें मोक्ष तक ले जाता है। और ये बात सच है। अगर आप राधा कृष्ण को मानते हो, उनके प्रेम पर विश्वास करते हो, उनकी जर्नी पर विश्वास करते हो, तो आप अपनी जर्नी पर भी ट्रस्ट रखो। और आप ट्विन फ्लेम हो तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो। आपने बहुत सारे जन्म ले चुके हैं और बहुत सारे जन्मों के कर्म को आप इसी जन्म में रिलीज कर रहे हो। भगवान ने आपके चुना है, भगवान के आप हृदय के टुकड़े हो। आप इस पे गर्व करो कि अब आपका ये लास्ट बर्थ है। आप इनर वर्क करके अंततः आप इतने अवेकन हो जाते हो, इतने अलाइन आपकी सोल हो जाती है कि आपको उस मोक्ष का मार्ग दिख जाता है। और यही इस जर्नी की पूर्णता होती है, यही इस जर्नी की सत्यता होती है। जैसा भी लगे आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी बातें थोड़ी स्पिरिचुअल अधिक होती है और मैं शुरू से हूँ, तो मुझे यही चीज़ पसंद भी है कि हर कोई जो भी सुन रहा है, जो भी जानना चाहते हैं, तो उसको भ्रम में ना रहें, क्लियरिटी समझते रहे कि क्या है, क्यों है, क्यों इतना दुख आता है और क्यों मिलता है, हम होते कौन हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की यही सच्चाई होती है कि हमें मोक्ष और मुक्ति मिलनी होती है। हमारे बहुत सारे जन्मों के कर्म रिलीज होते हैं और हम भगवान के हृदय के टुकड़े होते हैं। अपने आप पे गर्व करो, अपने आप को ग्रेटिट्यूड करो, भगवान को ग्रेटिट्यूड करो कि आप ऐसी सोल हो, आपने ऐसे कर्म किए हैं कि भगवान आप पर प्रसन्न है, खुश हैं। और जो कुछ भी लाइफ में चलता है वो समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज़ हो रहा है आपको उस परम सत्ता से मिलाने के लिए। ट्विन का यही कार्य होता है कि वह हमें पहले सबसे डिटैच करता है, फिर हम ट्विन से भी डिटैच की एनर्जी में आ जाते हैं और हमें हमारे सामने अंत में सिर्फ और सिर्फ वह यूनिवर्स और डिवाइन का ही प्रेम रह जाता है। और वही प्रेम हमें अनकंडीशनल लव करना सिखाता है। फिर हम ट्विन के साथ, सबके साथ एक भाव में, एक लय में आ जाते हैं। बहुत ही उच्च, बहुत ही परम अवस्था होती है वो। और हर ट्विन फ्लेम के जर्नी में वह जब पूर्ण रूप से अवेकन हो जाती है सोल, तो वह स्थिति आती ही है। वह एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों को एक साथ हील कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन करा सकते हैं, उनका मार्ग, उनकी राह को दिखा सकते हैं, भटकने से बचा सकते हैं। और किसी न किसी तरीके से, हर कोई एक ही अपना सोल पर्पस नहीं करता, पर हर तरह से वह एक अच्छे और एक बहुत ही महान उच्च क्वालिटी के व्यक्तित्व के इंसान बन जाते हैं जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं। और वो
उनके जीवन के अंत तक चलता है, वह व्यक्तित्व तो उनका बना ही रहता है, क्योंकि धीरे धीरे वह जीवन के अंत तक सबसे डिटैच होते जाते हैं और अंत में भगवान से वह अलाइन होते, भगवान में दोनों सोल भगवान से जो मिल जाते हैं, भगवान में प्राप्त हो जाते हैं। जैसा भी लगे आप लोग ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो भी, अगर आप लोगों के भी मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। और जो कुछ भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और जो कोई भी मुझे अलग से इसका टॉपिक समझ में आएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। जय श्री कृष्ण।